अभी तो सिर्फ वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स चल रहे हैं और एंटर होते ही एक शॉकिंग न्यूज ऑलरेडी मिल चुकी है एंड दैट इज Italy is out. अच्छा सुनो, we'll just get into the video. But before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is my go-to app whenever I need to know anything related to world football. The international break is on and there are so many World Cup qualifier fixtures going on almost every day. It's difficult to keep a track of it, but don't worry. OneFootball has got you covered, so don't forget to download the app by clicking the link in the description box below. हिट द लिंक, डाउनलोड द ऐप, इट्स दैट सिंपल। जैसे ही वर्ल्ड कप क्वालिफाई के ग्रुप स्टेजेस खत्म हुए, एक चीज तो पक्का क्लियर थी दैट एवरीबडी वाज एक्साइटेड फॉर दिस मिनी टूर्नामेंट कि इनमें क्या होने वाला है, क्या इटली जाएगा, क्या पोर्टुगल जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जा सकता था एंड एवरीबडी थॉट जो फाइनल होगा वो इटली एंड पोर्टुगल में ही होगा। बट नॉर्थ मैसेडोनिया आउट ऑफ द ब्लू आके पहले यूरो में एंट्री मारा एंड दे डिड सो वेल and now there is a chance that they can qualify for World Cup as well. That'll be huge for them, but then obviously they have an obstacle and that is Portugal and it's not going to be easy at all. सबसे पहले पोर्टुगल और टर्की के मैच के बारे में बात करते हैं। पोर्टुगल has won the match by the score line of 3-1. I think that's good enough, but let's not forget that Turkey had its moments as well. पहला गोल जो टर्की ने किया था वो चाल्हानोग्लू ने शुरू किया और वो जो क्विक मूवमेंट था by the players, I think that was one of the finest moments for Turkey in the entire match. They got a penalty, सोचो scoreline 2-2 हो जाता and that would have put Portugal in a lot of pressure, but चलो वहां तक नौबत नहीं आई क्योंकि टर्की मिस द पेनल्टी। सोचो यार क्या मैच रहना था फिर, क्योंकि 2-0 तो पोर्टुगल का हाफ टाइम तक हो ही गया था बाय द कर्टेसी ऑफ ओटावियो एंड हु एल्स बट डियोगो जोटा। Turkey definitely had its moments in the game, but it was Portugal the better side there. And let's not forget, just so many players that were missing from Portugal's side. Renato Sanchez नहीं था, Cancelo नहीं था, Ruben Dias नहीं था, पेपे नहीं था, रूबेन नेवेस जो वुल्स का मिडफील्डर है, क्या उसके बारे में क्या ही बोलूँ, क्या सीजन रहा है बंदे का। He was not available as well. So there's so many players जो कि अवेलेबल नहीं थे। मेन थिंग इज उनके डिफेंस के जो मेन सेंटर बैक्स हैं पेपे एंड डियाज वो नहीं थे एंड गोइंग इनटू द मैच लाइक दैट आई थिंक डेनेलो पेरेरा थे जो सेंटर बैक, जो मिडफील्डर हैं वो सेंटर बैक जैसे काम कर रहे थे। सो ऑब्वियसली थोड़ा ट्रिकी हो सकता था एंड इट्स ओके इफ टर्की गॉट चांसेस बिकॉज there were so many key players missing in the team. So that is why I feel that it was a really good game by Portugal. Now we are yet to see that what happens in the final match. क्या पोर्टुगल जीत जाएगा against North Macedonia जो कि definitely underdogs हैं. Portugal has a better squad. They have Ronaldo यार, और क्या ही बात करें उस चीज़ के बारे में. Can they qualify or not? Even though chances बहुत हैं. Portugal is the clear favorite to get through now and get into the World Cup. But thinking what North Macedonia did with Italy, that's something scary. I know that they just had like 4 chances in the game और एक चांस उसने जो कन्वर्ट किया है नॉर्थ मैसेडोनिया ने वो इंजरी टाइम में किया है, बट दैट इज द गेम प्ले दैट दे हैड टू गो विद ना, गोइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक इटली। दे आर द यूरो चैंपियंस यार, मतलब क्या समझ रहे थे। नॉर्थ मैसेडोनिया का गेम प्ले जो रहा है आई थिंक दाद देनी पड़ेगी उस चीज़ की। 32 शॉट्स थे, 32 इटली के शॉट्स रहे हैं, इवन दो 4 और 5 वर ओनली ऑन टारगेट। बट सोचो क्या मेंटालिटी से आया होगा नॉर्थ मैसेडोनिया एंड विनिंग इट देयर लाइक दैट। फंडा एकदम क्लियर था कि मस्ट डिफेंड करेंगे, उसके बाद थोड़ा हम फॉरवर्ड आने की कोशिश करेंगे एंड इंजरी टाइम में दे गॉट द गोल। आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट व्हाट नॉर्थ मैसेडोनिया डिड। इट्स वेरी वेरी शॉकिंग दैट इटली कुड नॉट गेट थ्रू, बट दिस इज व्हाट इज फुटबॉल एंड दैट इज व्हाई वी लव फुटबॉल, व्हेन वी सी अंडरडॉग्स अपसेटिंग थिंग्स लाइक दैट, यू नो, चेंजिंग द कोर्स ऑफ द गेम completely, because that can happen in football यार, and इतना मजा आता है ये सब देख के। Even though it would have been very exciting to see Italy in the World Cup, क्योंकि पिछली बार भी नहीं थे और इस बार अगर होते तो मजा आता क्योंकि वो यूरो चैंपियंस रहे हैं एंड द क्वालिटी इन प्लेयर्स यू कांट डाउट दैट। मिडफील्ड देखो, बरेला, विराटी, देन जॉर्जिनियो, कहाँ कमी है, कमी कहाँ है भाई। इंसिनिया आगे खेल रहे हैं, इमोबिले है, अब इमोबिले का क्या सीन है, क्या नहीं खेल रहा है, अच्छा नहीं, वो आर नॉट सेइंग दैट, बट just think about the quality that this team has, and Italy is known for their defensive prowess and not taking anything away from that. Chiellini and Bonucci के सर पे पूरा यूरो जीते हैं वो लोग, मतलब उन दोनों को जब मैं सेंटर बैक पेयरिंग में देखती मुझे लगता था कौन इसको बीट करेगा यार। एंड जब यूरोज में उनको देखा खेलते हुए उस तरीके से, दैट वाज क्रेजी। बट नाउ सडनली दोस क्वालिटी, शेयर क्वालिटी प्लेयर्स आर गोइंग टू बी देयर। डोनारुमा नहीं होने वाला यार इस बार वर्ल्ड कप में। इट्स शॉकिंग टू सी दोस प्लेयर्स वोंट बी देयर, बट स्टिल आई एम सो साइक्ड अप बाय नॉर्थ मैसेडोनिया व्हाट दे डिड। यूरोज में ऐसे क्वालिफाई किया आगे तक जाके,
खेले हैं इतना अच्छा, इतना बढ़िया खेले हैं वो, अभी वर्ल्ड कप में दे हैव अ चांस टू गेट थ्रू, बट कैन दे लाइक होल्ड देयर ग्राउंड फॉर 90 मिनट्स अगेंस्ट अ टीम लाइक पोर्टुगल विद सच स्टार क्वालिटी प्लेयर्स? तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना, बिकॉज आई डोंट सपोर्ट इटली, एक्चुअली यूरो में आई वाज सपोर्टिंग बेल्जियम, कभी आई एम सपोर्टिंग जर्मनी, सो आई कैन चेंज माई एलिजेंस टू अ कंट्री, बिकॉज जब तक इंडिया नहीं आता तब तक तो हम कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं, वी कांट चेंज अ क्लब बट एटलीस्ट वी कैन चूज अ कंट्री टू फॉलो इन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स दैट यू वांट टू। तो वो बचपन में नहीं होता था कि जो टीम जीत रहा होता था हम उसको सपोर्ट करने लग जाते थे, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो जब इटली जीता था यूरो, तो आई थॉट दैट आई विल बाय दिस किट, यू नो, आई हैव टू, सो आई बॉट दिस वन बिकॉज आई थॉट दैट दे आर गोइंग टू गो वे अहेड इन वर्ल्ड कप, but the journey has ended for Italy. That's quite shocking, like I said even before. And you can see the Netherlands jersey there. There is a Virgil van Dijk, and पहले जीनी भी था तो आई was थोड़ा tilted उस तरीके से भी कि हाँ let's just go for Netherlands वाला jersey. अभी किसको सपोर्ट करूँगी आई डोंट नो, बट मैं यूरो में लाइक ऐसे मैं बेल्जियम को सपोर्ट करी थी, बट वो भी आउट हो गए। इस बार जिसको भी मेरा एलिजेंस रहेगा आई लेट यू नो सून, बट या दिस इज व्हाट हैपेंड, सो द ड्रामा इज बिगिनिंग अगेन। एंड आज इंग्लैंड का मैच है, अरे आज सेनेगल और इजिप्ट का भी मैच है, बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत ड्रामा, बिकॉज Mo Salah has a lot to prove. Whatever happened in AFCON, and he would be wanting, you know, to get something out of this Senegal wala team. And then there is Sadio Mane and the AFCON champions there. So I'm telling you, the drama has begun and it's going to last. No, ऊपर से April में इतने exciting matches. I'm just so excited whatever football is going to offer in this coming month, and it's going to be too much to handle. Let's see if Portugal can hold its ground and make it to the finals, or North Macedonia has something planned for them as well. Can North Macedonia do another upset? So जो इटली एंड पोर्टुगल को हरा के वर्ल्ड कप में एंट्री मारना, वो अलग ही स्टोरी होगा, सोचो तुम। बट स्टिल पोर्टुगल को तुम लाइटली नहीं ले सकते हो, बट इटली को भी लाइटली नहीं ले सकते थे, बट लेट्स सी इफ पोर्टुगल हैज़ इट इन देम टू prove it otherwise. Baki, thank you so much for watching the video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.